अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कबूतर के आँख का पहला रिंग इसके ऊपर मालूमात लेंगे। जैसा कि इससे पहले भी कबूतर के आँख के पहले रिंग पर हमने बात की थी, आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कबूतर के आँख का पहला रिंग कौन सा होता है, उसके अंदर क्या क्या बातें मौजूद होती है और किस तरह के रिंग को अच्छा माना जाता है। जिस तरह इस कबूतर के इस आँख के काले हिस्से, जिसे दीदा कहे, कबूतर की आँख की पुतली कहे या प्यूपिल कहे या इसे नूर भी कहते हैं, तो ये कबूतर के आँख का नूर रंग में जितना गहरा होगा या जितना डार्क होगा वो कबूतर अच्छा माना जाता है। जिस कबूतर के आँख का ये रिंग साइज़ में जितना बारीक होगा, जितना गोल होगा, उतना अच्छा माना जाता है। जिस तरह इस कबूतर की आँख में कबूतर के आँख का तिल बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, इस तरह के कबूतर को भी अच्छा माना जाता है। जिस कबूतर के आँख के अंदर ये मौजूद तिल अगर चोंच की तरफ आगे की ओर या नीचे की ओर इस तरह का होगा, वो कबूतर भी अच्छा माना जाएगा। इस तरह के कबूतर बंद में परवाज़ देने वाले या बंद की हद तक उड़ने वाले कबूतर होते हैं। और जिस कबूतर के आँख का ये तिल या तो ऊपर की ओर या तो पीछे की ओर इस तरह का होगा, वो कबूतर अच्छा नहीं माना जाएगा। कुछ कबूतर के आँख के तिल, जिस तरह इस कबूतर के आँख का तिल शक्ल में बिल्कुल गोल है, उसका सिरा बिल्कुल गोल है। कुछ कबूतरों के चावल के दाने की तरह या अंडे की जो शक्ल होती है उस तरह से, या कुछ कबूतरों में कबूतर के आँख के इस तिल का जो शक्ल है वो कोनी होती है। और कुछ चंद कबूतरों में इस कबूतर के आँख के तिल की शक्ल स्टार शेप, जिसे तारे की शक्ल का कहे, इस तरह की भी होती है। इस तरह के कबूतर बिल्कुल तादाद में ना के बराबर होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं। इस तरह के कबूतर नायाब होते हैं। जिस कबूतर के आँख का ये जो गोल तिल है, ये अगर अंडे की शक्ल में हो और इसका झुकाव आगे की ओर, नीचे की ओर, जिसे हम कहें चोंच की तरफ, इस तरह का होगा, वो कबूतर अक्लमंद और चालाक होगा, उसमें सयान होंगी। इस तरह के कबूतर घर की वापसी अच्छी करते हैं। उसी के साथ इन कबूतरों में इनकी परवाज़ बंद की हद तक होती है। और जो कबूतर अपनी आँख के इस तिल को जूम इन और जूम आउट करेगा, वो कबूतर परवाज़ बंद की हद तक ले जाएगा, बंद में उड़ान देगा। उसी तरह इस कबूतर की जो नज़र होती है वो सही बनाने का काम कबूतर की आँख की पुतली करती है। इसलिए कबूतर के आँख के पुतली के अंदर जूम इन और जूम आउट करने की सलाहियत हो, वो कबूतर अच्छा माना जाता है। जिस तरह इस कबूतर की आँख की पुतली हमें नज़र आ रही है कि एक दरमियानी साइज़ में है, तो अगर हम इस कबूतर को धूप में ले जाए तो ये अपनी आँख की पुतली को बिल्कुल बारीक करे। कुछ कबूतरों में तो इसकी इंतहा होती है। कुछ कबूतर इस आँख की पुतली को, इसकी साइज़ को सुई के नोक की बराबर तक बारीक कर लेते हैं। इस तरह से कबूतर के आँख के पुतली के अंदर कुछ बातें होती हैं। तो जो कबूतर की आँख की पुतली है वो अंधेरे में या छाँव में ले जाने पर कबूतर बिल्कुल फैला दे। और अगर हम कबूतर के आँख के अंदर, जैसे इसके आँख में सूरज की रोशनी डालें या इसे हम धूप में ले आए या रोशन जगह ले आए, तो कबूतर अपनी आँख के पुतली को बारीक करे। इस तरह से जिस कबूतर के अंदर खूबी मौजूद होगी वो कबूतर अच्छा माना जाएगा। और कुछ कबूतरों में, जैसे कि इस आँख के पुतली का छोटा और बड़ा करना पहले मौजूद होता था और बाद में बंद हो जाता है, इसकी वजूहत ये होती है कि गलत नुस्खे, गलत चीज़ों का कबूतरबाजों के तरफ से किया गया इस्तेमाल। इस वजह से भी कबूतर अपनी आँख की जूम इन और जूम आउट करने की सलाहियत को कम कर देता है।
ये होती है कबूतर के आँख के तिल के बारे में कुछ बातें। कबूतर के आँख के तिल के बाद ये आँख के दूसरा रिंग, इसके अंदर क्या क्या बातें मौजूद हो इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।